ਅੱਜ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਿए कि ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ये जो सावन महीना है बहुत ही परम और पवित्र महीना है। आज 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार, ये भोले बाबा का जो महीना है, ये जो मास है, ये भोले बाबा को अर्पित है, भोले बाबा को समर्पित है। कहते हैं देवसैनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक इस संसार का जो पालन करते हैं वो भोले बाबा करते हैं। विशेष करके सावन महीना भोले बाबा को बहुत प्रिय है। सावन पावन दोनों जो शब्द हैं बस एक ही जैसे हैं। कहते हैं जैसे आपने प्रश्न किया कि कुंवारी कन्याएं भी करती हैं तो सुहागन भी करती हैं। कुंवारी कन्याओं के व्रत में ये होता है कि उनको एक सुंदर वर भोले बाबा जैसा और एक सुंदर घर की प्राप्ति हो, और जो सुहागन करती हैं तो उन पे भोले बाबा की कृपा बनी रहे और उनको गौरव मैया जैसा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। उनका सुहाग जो है वो जो सदा अमर रहे, अजर रहे, ऐसा भोले बाबा से आशीर्वाद। और भोले बाबा जैसे कहते हैं कि एक पति पत्नी का जो संबंध है, जो एक पवित्र संबंध है, वो भोले बाबा जैसा होना चाहिए, गौरव मैया जैसा होना चाहिए। ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार हर परिवार में बना रहे, ऐसे दोनों के व्रत करने का ये महत्व है। भोले बाबा के व्रत की बड़ी सुंदर महिमा है। सोमवार का व्रत है, 4 सोमवार इस सावन में प्राप्त हो रहे हैं, तो चारों सोमवार का व्रत करना है। जिन लोगों को 5 सोमवार करते हैं जैसे, तो वो अगले महीने का 5 सोमवार लगातार ही वो कर लेंगे, उनके 5 सोमवार की प्राप्ति हो जाएगी। और भोले बाबा को इस सावन के पावन महीने में हर दिन 1 लोटा जल तो चढ़ाना ही चढ़ाना चाहिए, हर घर से 1 लोटा जल। कहते हैं कि मन में ना कोई हो छल, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। मन में किसी प्रकार से कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो। शास्त्र भी ऐसा कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा शास्त्रों का कहना है कि निर्मल मन हो, जितना हो सके अपने मन को निर्मल बनाते जाइए, निर्मल बनाते जाइए, एक दिन तो बन ही जाएगा। जय श्री महाकाल। आप सभी श्रद्धालुओं को विदित होगा कि श्री महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भस्मारती संपन्न की जाती है। साथ ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। पुराणों में या हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में अगर हम बात करें तो इसका प्राग ऐतिहासिक काल के जो हमारे ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। इसकी ऐतिहासिक महत्ता एवं धार्मिक महत्ता के कारण ही यहाँ प्रतिदिन लाखों की संख्या में दर्शनार्थी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। हम अगर सामान्य दिनों की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं और वीकेंड में 1.5 लाख से अधिक दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। क्योंकि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह है, तो ऐसी स्थिति में श्रावण माह में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होती है। और यहाँ पर हम अगर शनिवार, रविवार, सोमवार की बात करें तो कई बार ये संख्या 2.5-3 लाख से भी अधिक हो जाती है। हमारी दर्शन व्यवस्था में जो हमारी पूर्व प्रचलित व्यवस्था है वहीं से हमने दर्शनार्थियों को प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है। जैसा कि अगर हम जानते हैं 4 नंबर गेट से जो हमारे 250 रुपये के शुल्क के साथ में और कुछ डेली दर्शनार्थी, और 1 नंबर गेट से वहाँ से भी हमारे 250 रुपये शुल्क के साथ में और कुछ डेली दर्शनार्थी दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। सामान्य दर्शनार्थी मानसरोवर के माध्यम से प्रवेश करते हैं। मानसरोवर तक जाने के लिए 3 तरफ से हमारे पास रास्ते हैं। एक हमारा बड़ा गणेश की ओर से, त्रिवेणी संग्रहालय की ओर से और नीलकंठ द्वार की ओर से।
आज बाबा का सावन का पहला दिन है और मुझे यहाँ के बहुत आनंदपूर्वक बहुत ही खुशी मिल रही है, क्योंकि आज बाबा का जो आज भस्म आरती का मुझे लेने का आनंद प्राप्त हुआ है, उसका एक जो सौभाग्य प्राप्त है उसकी एक बात ही अलग है। तो बहुत अच्छा लगा है मुझे आज। और मैंने आज अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत प्रार्थना और कामना की है कि सब स्वस्थ और मस्त रहे और सबका जीवन बहुत अच्छे से चलता रहे। ये मैंने आज कामना की और आज का जो मेरा पूजन अर्चन रहा वो पूरा संपूर्ण पूरा अच्छे से हुआ। जैसे श्रवण मास आज से प्रारंभ हुआ है, इस मास में ऐसी मान्यता है कि यहाँ दक्ष मंदिर में दूध, दही, घी, बेलपत्र इत्यादि का अगर भोलेनाथ को अभिषेक किया जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। वैसे ये भी मान्यता है कि भोलेनाथ, इनका नाम भोले है, तो भोलेनाथ एक लोटा अगर आके कोई जल चढ़ा दे उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं आज की तारीख में स्टार्टिंग से जो हुआ है शुरू से, तो कहीं ना कहीं आज श्रावण मास की जो प्रारंभ है उससे कहीं ना कहीं सबको अच्छी सद्भावना और सब चीजों का संदेश भी देश के लिए जाएगा। इस तरह पूजा अर्चना आज आपने की। अब भोलेनाथ का आज अभिषेक किया, दूध से, दही से, घी, बेलपत्र, धतूरा और माल्यार्पण आदि करके गंगा जल चढ़ाकर भोलेनाथ को अभिषेक किया है और यही ऐसी मान्यता है। जैसे श्रावण मास आज से प्रारंभ हुआ है, इस मास में ऐसी मान्यता है कि यहाँ दक्ष मंदिर में दूध, दही, घी, बेलपत्र इत्यादि किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 73504 73504